जय माता दी दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग अपना पहला व्लॉग जो है वो शूट करने जा रहे हैं आज। तो माँ भगवती की कृपा से आज हमारा पहला जो शूट है वो रेडी हो रहा है, यानी कि हम लोग आज पहला व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। इसे कोइंसिडेंस कह लो, इत्तेफाक कह लो, जो माँ भगवती की कृपा कह लो कि हमारे चैनल का नाम है MCI और हमारे इंस्टीट्यूट का भी नाम है MCI। बहुत ही कम लोगों को पता है कि हमारे जो इंस्टीट्यूट का नाम है MCI क्यों है और ये इसका फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि सिर्फ जो रेगुलर स्टूडेंट्स आ रहे हैं या जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनको ही पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता इसका फुल फॉर्म। तो मैं आपको बता देता हूँ कि MCI का फुल फॉर्म है माँ चिंतपूर्णी इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो माँ भगवती के नाम से है और नारायणगढ़ शाटा अमृतसर में हम लोग 15-16 साल से इसको चला रहे हैं। अभी 2 महीने पहले ही मैंने MCI साइंस एंड मैथ डाउट्स चैनल एंड ब्लॉग्स की शुरुआत की थी और काफ़ी ज़्यादा प्यार भी मिल रहा है सभी स्टूडेंट्स का, सभी दोस्तों का, कि हम लोगों ने बहुत ही कम समय में 500 के अप्रॉक्स जो हैं वो अपने सब्सक्राइबर बना लिए हैं और आज हम लोग फर्स्ट कंटेंट अपना फर्स्ट व्लॉग जो है शूट करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग अमृतसर से ही जो है वो अपने माँ चिंतपूर्णी धाम हिमाचल प्रदेश के लिए निकलेंगे। तो आज हमारा जो व्लॉग है अभी स्टार्ट हो रहा है। अभी सुबह के बज रहे हैं करीब 3:40। तो बस 4 बजे के करीब हमारा जो है प्लान है कि हम लोग अमृतसर से यहाँ निकलें। तो आपको रास्ते में बताते जाएंगे कि किस रास्ते से आप लोग जो हैं वो माँ भगवती यानी कि माँ चिंतपूर्णी दरबार में पहुँच सकते हैं। और साथ साथ में जैसे हम घर से निकलेंगे हम लोग व्लॉग को कंटिन्यू रखेंगे, कैसे वहाँ पर जाया जाएगा, कितनी दूरी है, कहाँ पर ये स्थित है, क्या है मंदिर का इतिहास, और जो भी उसके रिलेटेड जितनी भी जानकारी हो सकेगी वो आपके लिए लेकर आएंगे। तो दोस्तों फिर चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अभी बाहर मौसम भी सुहावना हो गया है। बहुत दिन से पंजाब में गर्मी पड़ रही थी, अमृतसर में खास करके, लेकिन आज भगवती की कृपा है कि आज मौसम भी बहुत सुहावना हो चुका है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो चलिए करते हैं शुरुआत फिर अपने सफ़र की। ये मेरी कार लगी हुई है, इसमें हम लोग नहीं जाने वाले हैं, इसको अभी यहीं पे रेस्ट दिलाएंगे। आज की जो सेवा है वो हमारे डॉक्टर साहब जो अभी कार निकालते हैं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। जय माता दी डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब आज लेके जा रहे हैं सेवा में, तो आज इनकी गाड़ी में हम लोग चलेंगे और अपनी रानी को यहाँ पे रेस्ट दिलाएंगे। मैं और गुग्गू तो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, देखिए गुग्गू बिल्कुल रेडी है और ये भी आज पूरा मान के चलिए कि 3-3:30 तक ये पूरा रेडी हो चुका था। मतलब इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है इसे अपने टूर के लिए। और डॉक्टर साहब अभी गाड़ी निकाल रहे हैं, तो पहले थोड़ी सी गाड़ी को बाहर निकलवा लेते हैं। आन दो। टाइम बज गए हैं दोस्तों 4:20। 4 बजे का प्लान था जाने का, लेकिन चलिए तैयार होते होते लेट हो रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब से मिल के आए हैं, गाड़ी वगैरह निकाल ली है, बस उनकी फैमिली भी आती होगी। और गुग्गू देखिए हमारा बिल्कुल रेडी है। गुग्गू रेडी है जाने के लिए? बोलो जय माता दी। हाँ, तो गुग्गू तो पूरा एक्साइटेड है, क्योंकि गुग्गू को हमेशा अपनी नानी घर से ज़्यादा जो है मेरी नानी घर जाने में मज़ा आता है, इसलिए सुबह 2 बजे ही उठ के बैठ गया था कि पापा जाना कब है। ठीक है गुग्गू, रेडी हो ना फिर? चलिए ठीक है। अभी थोड़ा सा शर्मा रहा है क्योंकि कैमरे का अभी इसको है नहीं हिसाब ना, तो कैमरे के सामने थोड़ा सा शर्मा रहा है, लेकिन है बिल्कुल एकदम शैतान। अभी हनुमान मंदिर में आए हुए हैं, माथा टेक के फिर यहाँ से निकलेंगे। हनुमान मंदिर जो है ये शाटे में है और हम लोग जो अक्सर यहाँ इस मंदिर में आते हैं भगवान शंकर का, भगवान हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए। अभी डॉक्टर साहब गए हैं अंदर माथा टेकने के लिए, तब तक इंट्रोड्यूस करवाता हूँ मैं आपको डॉक्टर साहब की फैमिली के साथ। ये मेरी मिसिस है सोनिया भटिया जी, और ये डॉक्टर साहब की मिसिस है भाभी जी। राम राम जी, जय माता दी। और ये मेरा भतीजा है डॉक्टर साहब का बेटा परम। राम राम जी, क्या हाल है? तो ये अभी सारी फैमिली हम लोग जो है अभी माता जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अभी बस मंदिर से माथा टेक कर आ जाए। अभी गुग्गू मेरे साथ आगे वाली सीट में बैठेगा, क्योंकि ये जब भी जाता है मेरे साथ ही बैठता है। बाहर मौसम भी सुहाना हो चुका है, हवा वगैरह चल रही है, तो माँ भगवती की बड़ी असीम कृपा है भी अभी गर्मी भी नहीं है और अच्छे से हमारा सफ़र भी जो है वो कटेगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत अभी अपने सफ़र की। मंदिर से माथा टेक के हम लोग निकल चुके हैं अपनी यात्रा के लिए। तो सबसे पहले यात्रा की शुरुआत करते हैं कि जयकारे के साथ। जयकारा माँ चिंतपूर्णी दा बोल साचे दरबार की जय।
से निकलते हुए ये पहला टोल प्लाजा आएगा, कत्थू नंगल का टोल प्लाजा। यहाँ पे अगर आप वाया बटाला जाते हैं तो आपको एक ही टोल प्लाजा पड़ेगा, लेकिन आप वाया जलंधर जाते हो तो आपको वहाँ पर 2 टोल प्लाजा लगेंगे। सिंगल जो टाइम है सिंगल पास का ये 120 रुपीज़ का टोल प्लाजा कटता है। अगर आपने अप डाउन करना है 24 आवर में तो 130 रुपीज़ का होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम लोग तलवाड़े में। 2 घंटे हो गए हैं हमें चलते हुए। तो बस ये जो रास्ता है ये चला जाएगा सीधा दौलतपुर की तरफ। यहाँ से अगर हम लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो सीधा दौलतपुर की तरफ जाएंगे, वहाँ से हमें माता रानी के दरबार के लिए जो मेन रास्ता वो मिल जाएगा। फाइनली 3 घंटे के ट्रैवल के बाद अब हम पहुंच चुके हैं चिंतपूर्णी धाम और गाड़ी को कर दिया है साइड में पार्क और हम लोग आगे अभी बढ़ रहे हैं भवन की तरफ। तो डॉक्टर साहब गए हैं अभी थोड़ा सा अपना साइड मिरर को अंदर करने के लिए। अब सब लोग चढ़ रहे हैं। चढ़ाई अगर आप बस स्टैंड की तरफ से आते हो तो चढ़ाई तो नहीं कह सकते आप लोग, 2-2.5 मतलब बाज़ार है वो चिंतपूर्णी का, उसमें से अगर आप निकल कर आते हो तब आपको ज़्यादा नहीं तो कम से कम 1 या 1.5 किलोमीटर का पड़ेगा वहाँ से भवन। लेकिन हम तलवाड़े की तरफ से आए हैं तो यहाँ से सिर्फ आपको 500 या 600 मीटर तक की जो है वो ट्रैवल करना, मतलब पैदल चलना पड़ेगा, वॉक पे या वॉक डिस्टेंस पे ही भवन है। ये डॉक्टर साहब आ गए हैं। डॉक्टर साहब जय माता दी। तो जिस रास्ते से भी आए हैं, लेकिन मैं मतलब पहले कभी इस रास्ते से आया नहीं हूँ। मैं ज़्यादातर ट्रैवल करता हूँ जलंधर, होशियारपुर, मुबारकपुर और फिर चिंतपूर्णी, लेकिन आज नए रास्ते से आए हैं हम लोग। तो बाकी सब तो चल रहे हैं आगे। चलिए अभी मंदिर में जाके मिलते हैं। चार 5 ले माता चिंतपूर्णी जी को बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं। भीड़ तो चलिए इतनी तो नहीं है, लेकिन दर्शन जो है बड़े अच्छे से हो गए हैं। अब लोग मतलब आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो चिंतपूर्णी धाम है इसे छिन्नमस्तिका धाम से भी जो जाना जाता है। इसका इतिहास ये है कि माता की 2 योगिनियाँ जया और विजया जब असुरों का संहार कर रही थी तो माँ जो असुरों का वो रक्तपान कर रही थी। रक्तपान करने के बाद भी जब उनकी प्यास नहीं बुझी थी तब माँ चिंतपूर्णी ने अपना मस्तक काट के, माँ भवानी ने अपना मस्तक काट के अपने रक्त के साथ उनकी प्यास बुझाई थी। उसके बाद उनका नाम पड़ा था छिन्नमस्तिका। छिन्न मतलब होता है अलग, मस्तिका का मतलब होता है मस्तक। तो इस तरह से इसका जो नाम है छिन्नमस्तिका भी पड़ा है। इस दरबार का नाम जो चिंतपूर्णी पड़ा था वो माईदास, पंडित माईदास के कारण पड़ा था। पटियाला रियासत के रहने वाले थे। जब पारिवारिक हालात नहीं सही थे तो अपने भाइयों से मदद लेने के लिए वो पैदल जंगल के रास्ते से जा रहे थे। तो यहाँ पर
माँ चिंतपूर्णी ने उन्हें आकर दर्शन दिए और कहा था कि आप यहीं पर आकर अपना जो है हमारी सेवा कीजिए और आपके परिवार का पालन पोषण जो है वो मैं करूँगी। इसके बाद उस भक्त की सारी चिंता माँ ने हर ली थी, जिसके कारण इसका नाम जो है वो चिंतपूर्णी पड़ा था। और आज भी जो संगत है वो दूर दूर से इसीलिए आती है ताकि यहाँ पर हर तरह की जो चिंता लेकर अगर आप आते हो दरबार के अंदर होते ही वो चिंता जो हो जाती है ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए पूरे आज मतलब विश्व विख्यात है ये। और इनका जो शक्तिपीठ है हमारे 52 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यहाँ पर है। इसमें माँ का जो पैर का टकना था वो यहाँ पर गिरा था, तो ये एक 52 शक्तिपीठों में से महान शक्तिपीठ भी है।